आज फिर हम उपस्थित हुए हैं तुम्हारा अगला क्लास लेने के लिए। जो क्लास है हमारा लेक्चर क्लास है, ये लेक्चर क्लास है। इसको तुमको सुनना है, समझना है। इससे पहले जो तुम देखे हो वीडियो वो सब प्रॉब्लम क्लास था उसका। ये हो जाएगा, ये है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये LT 8 हो जाएगा तुमको, ये LT 8 हो जाएगा। LT 8 का ये लेक्चर क्लास है। इसमें हमको पढ़ना है नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण। इसका हिंदी में लिखा हुआ नोट्स जो है हम तुमको PDF भेजेंगे। वैसे बच्चे को जो हमारे यहाँ एडमिशन करा लिए उस बच्चे को जाएगा वो PDF से। और जो नहीं कराए हो, जो एंजॉय करना चाहते हो, लेक्चर सुनते रहो। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम कुत्ता का नाम देते हो, तुम गधा का नाम रखते हो, तुम किसी का भी नाम रखते हो। तो नाम रखने के प्रक्रिया शुरू हुआ कि जितना भी कंपाउंड बनता गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ऐसे संख्या में बनते गया तो आखिर उसका नाम क्या होगा, ये समस्या उत्पन्न हुआ। तो लोगों ने इसके नाम रखने का जो प्रक्रिया है वो अपने ढंग से उसका भी विकास होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक के बार तुम जो है IUPAC सिस्टम पर आ जाओगे। तुम देखा होगा कि पहले का जो भी नाम होगा, जितना भी नाम होगा, वो सब भगवान के नाम पर है। राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम, जय जय राम, मतलब जो भी नाम होगा उसमें भगवान। किसी का नाम दुर्योधन नहीं देखा होगा, सुना होगा। किसी का नाम धृतराष्ट्र नहीं सुना होगा। किसी का नाम जो है सो तुम रावण नहीं सुना होगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले लोग होंगे उनके नाम का लोग अनुकरण करके नाम रखते चले आए हैं। तो ये एक परंपरा था, वो खत्म हो गया। अब आया है मैक्स है, बैक्स है, डेक्स है, पिट्टू है, किट्टू है। ऐसा नाम है जिसका अर्थ ही नहीं। ऐसा नाम दिया गया है जिस नाम को सुन के तुमको पता नहीं चलेगा कि वह मेल है कि फीमेल है। जैसे लक्ष्मी, लड़की का भी नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है। तो कहना मुश्किल है कि कौन इसमें मेल है, कौन इसमें फीमेल है। इसके लिए अलग से फॉर्म में जेंडर बनाने का सिस्टम बनाया गया, वो अलग मैटर है। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ने आए हैं नोमेनक्लेचर, वो क्या है? तो अब यहाँ क्या है कि तुम गांव घर में रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, देखते हो किसी का नाम तुम रखते हो BDO साहब। इसका मतलब क्या हुआ? वो BDO हो गया। तुम्हारा नाम रख देते हैं कलेक्टर साहब, क्या कलेक्टर हो गया? नहीं। नाम रखने का एक अपना प्रक्रिया है, अपना सोच विचार है, अपना समझ है। जैसे कोई तुमको, अगर मान लो तुम गधा हो और कोई तुमको कहता है कि तुम बहुत अच्छा हो, इसका मतलब है कि तुमसे वो काम लेना चाह रहा है। जब तुम किसी से काम लोगे तो वहाँ जाहिर सी बात है उसका बुराई नहीं कर सकते हो। बुराई करने का मतलब है कि वो भागेगा। हमारे यहाँ बच्चे हमसे पीछे भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ हंसी मजाक का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ आने जाने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम है पढ़ाई का। हम आपका फी लेते हैं। आपके पिताजी उस पैसा को किस तरह से कमा के लाते हैं वो हम समझते हैं, वो आप नहीं समझिएगा। जब आप पिता बनिएगा तब आपको समझ में आएगा। खैर जो भी हो, लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा है नोमेनक्लेचर का, नामकरण देने का। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो इसमें नाम रखा गया एक सुटेबल, जो सूट करेगा। जैसे आप कुत्ता का नाम रख देते हैं मोती, हीरा, आप मोती हीरा लोग पहनता। आप कुत्ता का नाम रख देते हैं टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है आपको मालूम है? इसलिए इसका जो डिफिनेशन है, द सुटेबल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is called
नोमेनक्लेचर। चलिए, हमने आपके सामने इसका जो है परिभाषा रख दिया। अब इसको आप डिस्कस कीजिए, इस पर सोचिए, इस पर मंथन कीजिए। सुटेबल का मतलब होता है सटीक होना चाहिए। नाम मतलब समझ गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम सुटेबल नाम लिखते हैं, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, उसी को नामकरण कहते हैं। बोर्ड पर हम इंग्लिश में ही लिखेंगे अभी ऑनलाइन क्लास में, लेकिन इसका हम हिंदी में लिखा हुआ पीडीएफ आपको भेज देंगे। आप उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और फेयर बना लीजिएगा। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन करा लिए हैं तो आपको जो है सो हमसे संपर्क में रहना होगा। इस संपर्क नंबर पर हम सभी विद्यार्थी का ग्रुप सेव कर दिए हैं, इसलिए जो ग्रुप लिखा हुआ नंबर आएगा उसी से हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, अन्यथा अनर्गल बात करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर, कि नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सुटेबल नाम है और कुछ नहीं। अब रह गया कि इसका सिस्टम। इसका सिस्टम क्या है? तो पहला है जिसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम, दूसरा है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिस्टम। एक सिस्टम है जो हमारा प्राचीन बहुत पहले का है, और एक सिस्टम है जो हमारा नया में चल रहा है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और इसके बारे में आपको कम जानकारी रहता है या आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों बात बताया जाएगा। कॉमन सिस्टम भी IUPAC सिस्टम भी। इसका हिंदी लिखा हुआ नोट्स हम आपको भेजेंगे, अपना देखते रहिए। अब आ जाइए कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इसके और भी नाम है। जैसे इसका नाम है ट्रिवियल सिस्टम, जैसे इसका नाम है क्लासिकल सिस्टम, ये सब इसके नाम है। सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है? तो ये कॉमन सिस्टम प्रचलित है, कॉमन नेम ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए कॉमन कहेगा तो समझ जाइएगा कि पुराना सिस्टम की बात हो रही है। अगर आप ट्रिवियल कहेगा तो उसमें आपको याद रखिएगा कि ट्रिवियल कॉमन सिस्टम का ही दूसरा नाम है। या क्लासिकल सिस्टम कहता है या ओल्ड सिस्टम कहेगा तो समझ जाइएगा कि ये क्लासिकल सिस्टम है। अब ये क्या है इसको समझिए। The system in which the name of organic compound depends on source, property and the name of discoverer. The system in which the name of organic compound depends on source, property and the name of discoverer is called common system.
ठीक है, डिफिनेशन देख लिया, आप भी चाहिए तो इसको रट लीजिएगा, लेकिन हमारा काम है इसको समझाना कि इसमें है मेन बात क्या है। तो सिस्टम का मतलब एक तरीका हो गया, एक पद्धति हो गया, नेम का मतलब नाम हो गया, विच का मतलब जो होता है, डिपेंड ऑन सोर्स, ये हमारा मेन चीज है। ऐसा सिस्टम जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, उसके सोर्स, फिर उसके प्रॉपर्टी और उसके नेम ऑफ डिस्कवरर, यहां शायद ओ हो, देख लीजिएगा, नेम ऑफ डिस्कवरर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। तो ये निर्भर करता है सोर्स पर, प्रॉपर्टी पर और खोजकर्ता के नाम। तो आप जान लीजिए कि जैसे हम उदाहरण ले लें कुछ, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है लाल चींटी से, जिसको हम फॉर्मिकस कहते हैं। इसका मतलब होता है रेड एंट होता है। आप देखे होइएगा, जो भी चींटी कभी आपको काटा होगा आपको पता ही होगा, उसमें अगर कहीं लाल चींटी काट ले तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें विषाता होगा, लहरता होगा ज़्यादा। तो किसके वजह से? तो फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो फॉर्मिक एसिड का स्रोत जो है वो रेड एंट है, लाल चींटी, जिसे घोड़न है। पहले के विद्यार्थी सब जो नहीं पढ़ता था या सही से टास्क नहीं बनाता था, उसको क्या दंड मिलता था उस विद्यार्थी को ही पता है कि दोस्त समय का पढ़ाई खत्म है, इसलिए उस बात को छोड़िए। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे है एसेटिक एसिड, ये प्राप्त होता है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ये बैक्टीरिया है जिससे प्राप्त होता है आप एसिटिक एसिड। आप अचार खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता होगा आपको, टेस्टी भी लगता होगा, लेकिन आज आप जान लीजिए कि आप जो अचार को चूसते हैं वो उसके रस को चूसते नहीं हैं, आप बैक्टीरिया को चूसते हैं। जिस बैक्टीरिया से आपको एसिटिक एसिड मिलता है और आपको खट्टा लगता है। इसमें और भी है, जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये मिलता है लैक्टोज से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ये आपको मिलता है। लैक्टिक एसिड मिलता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ये पाया जाता है दही में। दही का जो खट्टापन है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया जितना छोटा होगा, जितना सूक्ष्म होगा, उतना दही आप खाइए आपको टेस्टी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे दही पुराना होगा तो इसमें ये बैक्टीरिया जो है इसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो ग्रोथ बढ़ने से क्या है, ये जो एसिड है इसमें गाढ़ापन आने लगता है, तो आपको खट्टापन ज़्यादा होने लगेगा। ये एक समय ऐसा आएगा कि देखिएगा आप उस दही में पूरा का पूरा लगेगा जैसे पिल्लू निकल रहा। तो ये वहाँ से प्राप्त होता है। फिर ये दूध में नहीं, अगर दही दूध में इस बैक्टीरिया को हम नहीं डालेंगे तो दूध से दही नहीं बन सकता। इसलिए देखे होंगे घर में भी आप कि दूध से अगर दही बनाना होगा तो उसमें हम लोग उसका जोरन डालते हैं, उसमें थोड़ा सा दही नहीं डालते हैं। दही क्यों ना डाल रहे हैं आप ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल रहे हैं। बैक्टीरिया के डालने से उसमें फिर ग्रोथ होता है और वो दूध को भी कन्वर्ट कर देता है दही। तो लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है वहीं से।
इसके और भी देखिए, जैसे आप जानते हैं यूरी, ये प्राप्त होता है यूरिन से, ये यूरिन से प्राप्त होता है। तो ये और भी एग्जाम्पल है, लेकिन इतना मुख्य एग्जाम्पल है जिसको जानना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल में भी कभी पूछा जा सकता है, या कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के बाद हमारा शुरू होगा IUPAC सिस्टम। तो आज हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन आपको नहीं देंगे, आज इतना ही समझिए। फिर इसका PDF लिखा हुआ हम हिंदी में, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम भेजेंगे, उसको फेयर में लिख लीजिएगा और फेयर में लिख करके रखे रहिएगा। फिर आगे जब ऑफलाइन क्लास में आइएगा तो आपको यहाँ फ़ायदा बुझाएगा, आपको लगेगा कि आप जो घर पर बैठ के तैयारी किए हैं वो आपको नाजायज़ नहीं किया है, वो सही है। इसलिए इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि अगला जो भी वीडियो हम डालते हैं, चाहे 11th का हो या 12th का हो, जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको हमारे सिस्टम से जुड़ना है, क्योंकि अगर आपका गला अच्छा है, आप अच्छा गाते हैं, लेकिन आपके साथ साज नहीं है तो गला किसी काम का नहीं है। और अगर साज बढ़िया है तो कोई अगर अच्छा नहीं भी गाएगा तब भी उसका काम निकल जाएगा। तो हमारे पास साज है, गायक आप कैसे गाएंगे ये आप सोचिए, आप कैसे आगे बढ़िएगा ये सोचिए। हम आपके साथ, हम आपको साथ देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम आपको यहाँ आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। इसलिए सोचिए, समझिए और तब जाके डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का, जिसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसका अगला क्लास हम आपको अगले वीडियो में देंगे, तब तक इसको पढ़िए, समझिए। थैंक यू।